गैस नमस्कार, राम राम। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गैस। बहुत अच्छे 2026 आप लोगों का बहुत बढ़िया जाए, स्वस्थ जाए, आप लोग मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गैस वीडियो गैस पूरी देखा करें। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। गैस वीडियो अच्छी लगे गए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें गैस। तो गैस आज आप लोग वीडियो पूरी देखना, बात समझ में आएगी तो गैस कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि बात सही है कि गलत है। जो भी है अपने नॉलेज में रहता है गैस, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, कुछ बोलता हूँ, बताता हूँ। तो जिस भाइयों को मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ये बात ज़्यादा पहुँचे आगे तो बढ़िया है। आज मैं खड़ा हूँ चमियाला में, नो एंट्री के कारण। ये अपना छोटा सा ट्रक है गाइस, इसी ट्रक में अपना व्यवस्था है, इसी पे अपना आशियाना है। जो भी है ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसे ही होती है गाइस। तो धूप तेज़ खुली हुई है, बहुत बढ़िया है। यहाँ ठंडा कम है, धूप जब खुल जाती है तो बहुत तेज़ खुलती है पहाड़ों पे, इससे कि ऊंचाई के हिसाब से जो धूप होती है वो कम लगती है। जो उस हिसाब से सिस्टम होता है, जितने ऊपर आप बढ़ोगे उतने तेज़ धूप लगती है, और जितने आप नीचे की तरफ जाओगे उतने धूप का तापमान जो होता है स्लो हो जाता है। तो इसलिए चढ़ाई पे है, पहाड़ों पे धूप ज़्यादा तेज़ लगती है। तो इसलिए गाइस हम आप लोगों को जो अपने अंदर बात है, कुछ जानकारी हैं, तो उस तरह की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ कोई सोचे, लोग बाग दुनिया भरे के अफवाह उड़ा रहे हैं, हवा भर रहे हैं, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। तो एक चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को अगवा करने के बारे में तो कोई सोचे ना, चाहे जितना बड़ा वो बना हो, ऐसा नहीं है, ये सोच लेना। और हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं है। यहाँ चूड़ियाँ पहन के बैठने वाले नहीं, खाली मुँह से पटर पटर नहीं बोलते हैं। इन चीज़ों में सबके दम रहती है और सबके अंदर हौसला है। ये चीज़ तो कोई सोचे दूसरे देश वाला तो फिर गलत सोचेगा। जो भारत देश का नागरिक होगा वो चाहे सर कट जाएगा, मगर भारत देश के अलावा अलग की ज़बान नहीं निकलेगी उसके मुँह से। जो भारतीय होगा, असली भारतीय, जो भारत का निवासी होगा, वो कभी सर कटा सकता है मगर भारत के खिलाफ़ गलत शब्द नहीं निकाल सकता। तो इस चीज़ में दूसरे देश वाले भी समझ लें, और हर किसी को मैं तो कहूँगा कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। एकता बहुत ज़रूरी है अपने देश में अब, इससे कि गतिविधियाँ गलत काम करने वालों की कमी है ही नहीं। अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोग एकजुट होंगे तभी आगे कामयाब होंगे। कामयाबी के लक्षण जो हैं, कामयाबी की बुनियाद जो है वो हमारी नहीं डगमगाएगी। ये लोग चाहते हैं कि भारत को उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो, ऐसा सिस्टम बनाओ इनके साथ कि भारत डगमगा जाए। भारत आज मोदी जिस जगह पे लेके, प्रधानमंत्री मोदी जी लेके जा रहे हैं भारत को, इतनी ऊंचाई पे, इतनी क्षमता बल पूर्वक कि हर किसी का होश उड़ा हुआ है, हर कोई घबरा रहा है कि इतनी तरक्की इतनी जल्दी में हर देश नहीं कर पाता जितनी जल्दी तरक्की भारत देश कर रहा है। भारत देश की गतियाँ विधियाँ जो हैं, हर किसी के तेज़ी से इतना दौड़ रही हैं हर चीज़। तो इसलिए हर लोगों का डर लगा हुआ कि देश में भारत आने वाले टाइम में हमें भी रौंद के चला जाएगा आगे। वो सोच रहा मुझे भी रौंद के चला जाएगा। तो इसलिए इन लोगों के अंदर डर भरा हुआ है। तो डर जिसके अंदर आ जाता है तो दूसरों का सहारा लेने लगता है, एक दूसरे को उस्काने का सहारा, इससे कि इस तरह के चाल करेंगे वो लोग तो भारत जंग में किसी के साथ भिड़ जाएगा।
जब जंग करना शुरू कर देगा तो भारत जब जंग करना शुरू कर देगा तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा, भारत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था जो है उसकी चरमराना शुरू हो जाएगी। जब भारत नीचे को लौटने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, हम ऊपर कामयाब रहेंगे। तो एक दूसरे को टांग खींचने वाले बहुत होते हैं गाइस। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत देश को किसी नहीं किसी तरह साजिश में फंसा के, किसी तरह नहीं किसी तरह उलझा के रखो कि भारत की जो रफ्तार है, जो डेवलपमेंट कर रहा है भारत, जितनी ऊंचाई पे चढ़ रहा भारत जिस स्पीड से, उस स्पीड से उसको रोको। तो रोकने के लिए लोग बाग उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जिस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वीडियो में भी कई जगह भी न्यूज़ में भी चल रहा था। जेएनयू के जो छात्र हैं वहाँ के, वो भी अपना भारत में रह के, भारत का खा के, भारत का सब कुछ करने के बाद भी हर चीज़, प्रधानमंत्री के बारे में भी कह रहे हैं कब्र खोदेगी, अमित शाह के बारे में भी कब्र खोदने की सोच रहे हैं। तो ये साजिश है, ऐसे लोगों की साजिश है। ऐसी जगहों पे, ऐसे सिस्टम के लिए तो हमारे योगी बाबा सही हैं, सबसे बेहतर, गुड, जो कि मिनट में सही करने के क्षमता रखने वाला। हर किसी के अंदर क्षमता वो नहीं होती है, टैलेंट, जो कहते नहीं कि दमखम तो सब कोई आजमाता है, सब कोई करता है, सब चीज़ बनाता है, हर चीज़ करता है, ऐसी बात नहीं है। मगर एक सिस्टम से करने वाला, एक सिस्टम जो होता है उसके अनुकूल चलने वाला, उसको पहले दुरुस्त करके चलने वाला, खाली योगी बाबा पे टैलेंट है, बाकी किसी पे नहीं है। ये गुड है, जो बाबा की हमारी रिस्पॉन्स है, जो चलने की गति है बाबा के अंदर, वो हमारे बाबा जी जो हैं इतना बेहतरीन काम करने लगते हैं। उनका काम है पहले जीरो ग्राउंड से काम करने का, नीचे से। जब वो नीचे से काम करके बढ़ते हैं ना ऊपर को, तब कोई पता नहीं लगा पाता कि कब टूटी और कब पिटा और कब सही हुआ। इससे कि वो पहले नीचे से एकदम दुरुस्त बराबर करके चलते हैं। ऊपर पुलोई में तब पहुँचते हैं वो चोटियों पे, जब ऐन मौके पे, जब खाली गर्दन दबोचनी हो, तब पहले वो नीचे से सही करते हुए जाते हैं। पूरा उनका मिशन जितना है सारा कंप्लीट होता जाता है। जब उनका कंप्लीट होके पहुंचता है वहाँ मौके तक, तब बाबा अपना फुल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर तब उन्होंने सीधा गर्दन दबोचनी रहती है, तब फिर वो बचता नहीं है। फिर वो फिर सलाखों के पीछे बैठ के आराम से फिर टिड़ी बस धुन निकाल सकता, बाकी कुछ कर नहीं सकता। इससे कि बाबा की जो कवरिंग है वो चारों तरफ से होती है। पहले जब चारों तरफ से कवर होके जब आगे की तरफ बढ़ते हैं वो, तब उसमें कोई चीज़ की दिक्कत खड़ी नहीं हो सकती। इतना वो शुरू से नीचे से सब चीज़ सिस्टम एकदम भिरा के, पूरा टैलेंट बना के, सब चीज़ फिट करके तब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसमें जो होता है आदमी कभी फेल नहीं होता है। सबसे माइनस पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता है। ये पॉइंट होता है। जो शुरू से नीचे से चल के जो काम करके आदमी ऊपर को जाता है, तो उसी तरह भारत की भी गति है। जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो गति है, उनका भी यही काम है। वो अपने स्तर पे जिस तरह से ले चल रहे हैं भारत देश को, पहले उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया, जीरो ग्राउंड पे काम किया, हर तरह से काम नीचे से कर कर के, धीरे धीरे कर कर के, तब वो सीढ़ी बना के, तब सीढ़ी चढ़ रहे हैं। इसलिए दूसरे देशों वालों को जलन हो रही है, दूसरे के देशों के लोगों को परेशानी हो रही है, उनको दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तब उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो यहीं के यहीं रह गए और ये आज आए और कहाँ पहुंच गए। अरे यहाँ आज आए नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब देश आगे बढ़ता है। देश बढ़ाने के लिए टैलेंट चाहिए, जज्बा चाहिए और मेहनत करने के लिए दिमाग। इस दिमाग भेजे में दिमाग नहीं होगा ना,
तो कुछ नहीं कर सकता। और रह गई उठाने और धरने बैठाने की, तो इसके बारे में कोई देश सोचे ना कि प्रधानमंत्री को उठा लेगा कोई। ये जुमलेबाजी बहुत हुई। अब हमारा देश ऐसा है कि हर किसी से सामना करने के लिए डरता कभी नहीं, और ना डरेगा अब जीवन में कभी नहीं। वो राजें चली गईं, वो सरकारें चली गईं, जो आए चूहों की तरह कोई खुर्र किया, बिल में घुस गए। वो सिस्टम अपने पास नहीं है। ये भारत देश है, ये विकसित भारत देश है, और ऊंचाई पे चढ़ने वाला न्यू भारत देश है। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि कोई सोचे कि पैर पटकेगा वहाँ तो हम डर जाएंगे, यहाँ हम डरते नहीं हैं। और कभी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े, हम तो खुले शब्द में कहते हैं हम लोग कि कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत, कोई चीज़ परेशानी अपने देश के लिए उठानी पड़ेगी तो हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। हम लोग ड्राइवर भाइयों जितने भी होंगे और जितना भारत देश का नागरिक है, कभी पीछे नहीं हटेगा। हम लोगों को जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम जाएंगे, मगर अपने देश के बारे में गलत बोलने वालों के लिए और गलत करने वालों के लिए हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चाहे सर कट जाएगा ठीक है, मगर कभी झुकेगा नहीं है सर। झुकेगा तो अपने तिरंगा के सामने झुकेगा, बाकी किसी के सामने नहीं। अभी तो हमारी इतनी बड़ी फौज पड़ी है, हमारी इतनी बड़ी सब चीज़ है कि उससे भिड़ने के लिए भी 1000 बार सोचो आप। बस खाली मुँह से पटर पटर बोल देना अच्छी बात नहीं है, और नहीं दम हो किसी के भी तो बाबा के देश में आ जाए, उत्तर प्रदेश, तो दिखा दे अपनी औकात कि हाँ मैं बोल के दिखाता हूँ बाबा के लिए। तो बाबा के लिए बोल के दिखा दे आके, एक टांग नीचे होगी, एक टांग ऊपर होगी, और बीच से फाड़ दिए जाओगे। उस राज्य का रहने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का। समझ गए गाइस? तो अपना है कि कहने का मतलब किसी को हमें कोई चेतावनी, कोई वो चीज़ नहीं करना है, न किसी को हमें दिखाना है। हमें अपना देश को तरक्की पे ले जाना है। हम लोग रात दिन मेहनत करके ले जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपना परिवार, अपना सब चीज़ पालने की क्षमता रखता हूँ। मुझे सरकार से किसी चीज़ की दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। हम अपना सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी गति से, इसी तरह से देश अपना तरक्की करे। हम लोग उसमें सहयोग हैं और सहमत हैं। हम लोग अपने देश के लिए एकजुट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना किसी से कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे। चाहे 1970 का हो जंग, चाहे जो भी जंग हो, हमने 1955 में भी नहीं कभी हारे, कभी हम कोई जंग नहीं हारे, तो आज भी नहीं हारेंगे। वो जो ऐसे आदमी थे, जो ऐसे नागरिक थे, वो ऐसे थे, उन लोगों को क्या कहना, जीता हुआ जंग भी दूसरे को जिता दें, उसे जीता नहीं कहते हैं, जीते हम थे। भारत देश जीता था, भारत देश, भारत देश के अंदर क्षमता थी, तब उसने जीता, अपने टैलेंट पे जीता है। वो चूहों की तरह पिट करके नहीं, किसी की तरह। दुनिया भरे का पाकिस्तान, वही जम्मू कश्मीर, वही जम्मू कश्मीर, कश्मीर कश्मीर। अरे कश्मीर पे जीवन भर कब तक करते रहोगे? कश्मीर हमारा है और हम दूसरा भी कश्मीर लेंगे, टाइम आने पे लेंगे। तुम परेशान मत हो, एक दिन वो भी समय तुम्हें दिखाएंगे। मगर भारत अभी तरक्की पे है, पहले तरक्की की तरफ बढ़ने दो। जब हमारी अर्थव्यवस्था फर्स्ट नंबर पे जिस दिन पहुंचेगी, उस दिन हम तुम्हें दिखाएंगे कि कश्मीर क्या होता है और पाकिस्तान को क्या करना है। वो भी सब औकात दिखा देंगे हम। मगर अभी हमारा देश तरक्की की राह पे है। देखिएगा, इस पसीना निकलता है, इससे कि पहाड़ पे ठंड कम हो जाती है धूप की वजह से। धूप बहुत तेज़ लगती है, तो इसलिए गाड़ी भी हमारी धूप में ही खड़ी है थोड़ा। तो इसलिए गाइस, हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा अपने देश के लिए, हम कुछ भी करेंगे। हम लोग चाहे जो भी हो, रात दिन मेहनत करेंगे। 48 घंटा तक अपने अंदर क्षमता है कि हम गाइस रात दिन चला के गाड़ी भी जाग सकते हैं। इतनी मेहनत अपने पास है, क्षमता कि हम रात दिन अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हम अपने देश के लिए गौरवशाली रहेंगे और हमेशा गौरव बढ़ाते रहेंगे, कभी डाउन नहीं होने देंगे।
हम हौसला कम नहीं होने देंगे अपना ड्राइवर भाइयों से। सारे जितने भाई हमारे देखने वाले हैं, कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए और ना पीछे हटना। परिस्थितियाँ चाहे जैसी आ जाएं, चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे जैसे रहना पड़े, हम लोग बराबर रहेंगे और बराबर अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। रात दिन एक करके कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमारे देश के लिए, हमारा देश कभी भी हमें आवाज़ मारेगा, हम लोग तुरंत तैयार रहें। चाहे जो ट्रक चलाना पड़े, चाहे आर्मी का हो, चाहे जहाँ का हो, चाहे जहाँ आर्मी का सामान ले जाना हो, चाहे अपने देश में राशन पानी पहुँचाना हो, कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी हम अपने देश में कभी नहीं आने देंगे। हम लोग रात दिन एक मेहनत करके हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। भले हम लोग भूखा सो जाएंगे वो ठीक है, मगर अपने साथ दूसरे का परिवार नहीं भूखा सोने देंगे। हम लोग रात दिन मेहनत करके एक कर देंगे। पूरी रात मेहनत करेंगे, चाहे पूरा दिन करना पड़े, चाहे 24 घंटे, चाहे 48 घंटे, हम लोग मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। और ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जहाँ पे भी पड़ेगी ज़रूरत, हम लोग बराबर चलाने वाले हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रहें, हम इस समय उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ पे गाड़ी चलाते हैं। हम लोग रात दिन एक करके अपने देश के लिए हमेशा कामयाबी की तरफ अक्सर रहेंगे। तो गाइस यही बात होती है कि जो सिस्टम जिसका जैसे बन जाता है, जो चीज़ रोटेशन में चल जाती है, जो चीज़ अच्छा लगता है, जो तरक्की करने लगता है, तो उसके पीछे कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं, बहुत उस तरह के पैदा हो जाते हैं कि उसको उस गतिविधियों में उलझा के रखने की सब चीज़ प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोको किसी तरह। तो इसके लिए वैसे हम लोग रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों को सरकार की बराबर हेल्प करनी चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। अपने देश में ऐसा नेगेटिव नहीं फैलाना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को बात अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। इससे एकता बहुत ज़रूरी है। एकता बगैर गैस कुछ नहीं होता। इससे कि सिस्टम बहुत ख़राब है लोगों का यही है कि क्या पाए तो क्या कर देंगे। इससे कि तरक्की पाने वाला देश हमेशा उसके लोग बाग पीछे बहुत लग जाते हैं, बहुत हो जाते हैं ऐसे जो दिक्कतें खड़ी करने की सोचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एकता बनाएं, एकजुट रहे, बहुत बेहतर रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए एकता की बहुत ज़रूरत है, एकता से हमारी जीत है। ऐसे तत्वों का सामना करने के लिए बहुत ज़रूरी है एकता। एकता में रहना बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहेगा, बहुत दुरुस्त रहेगा, बहुत मजबूत होगा। मजबूती की रास्ता पे चलने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग गैस सबसे बड़ी दिक्कत, तो इसीलिए गैस हम लोग ड्राइवर भाई जितने भी हैं हमारे सारे भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना देश के बारे में सोचें। बाकी कोई किसी को घर आके तो खिलाता पिलाता नहीं, ना कोई किसी को साथे कुछ करता है। कमाना खाना अपने ही हाथ होता है। सरकार का काम है सरकार अच्छी चलाना। अपना प्रधानमंत्री ऐसा है कि विश्व में कहीं नहीं है, ना उन पे कोई इतना पैसा है, ना उतना कोई वो है, ना कोई अपना धांधलेगर्दी है, ना कोई वैसा सिस्टम है। तो इसलिए निस्वार्थ सरकार चलाने वाला व्यक्ति अपने भारत देश में तो मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है, नरेंद्र दास मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। चाहे वर्ल्ड में आप कहीं भी देख लो, ऐसा कार्यकाल, ऐसा व्यवस्था, ऐसा हर चीज़ चलाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है यही कि अपने देश के बारे में सोचने और संपूर्ण तरह से हर किसी का, सबका साथ सबका विकास के साथ उनका जो मिशन है उस पर काम चलता है, काम करते हैं वो। बस चंद लोग जो हैं ऐसे गद्दार जो होते हैं देश के, वही को काम बुरा लगता है, बाकी किसी को काम बुरा तो नहीं लग सकता। इतना बढ़िया हर चीज़
काम करने वाले, काम करना, ऐसा प्रधानमंत्री तो मिलना मुश्किल है। गाइस अपनी तो बहुत बढ़िया सोच है। हम लोग 24 घंटे रोड पे रहते हैं, रोड पे सब कहीं चलते फिरते हैं, हम लोग सब कहीं का वातावरण सब चीज़ देखते हैं, हर जगह का हिसाब किताब देखने को मिलता है, हर किसी का, हर पब्लिक का, हर किसी का मत जानने को मिलता है कि हाँ आदमी कर क्या रहा है, बात सही है कि गलत है, झूठ है कि सही है, कैसी है। तो इन बातों पे गाइस हम लोगों को जानकारी रहती है, इससे कि ड्राइवर आदमी का हर जगह, हर सिस्टम से हर आदमी के साथ उठना बैठना होता है, इससे कि उस लाइन से लेके इस लाइन तक, चाहे जहाँ हो, चाहे उस पे हो, चाहे इस पे हो, कहीं भी हो, तो हर जगह जाना आना रहता है, हर जगह मुलाकात हर आदमी से होती है, हर तरह का आदमी मिलता है हमारे लोगों को। हम लोग सबको झेलते हैं, सब तरह के आदमियों को झेलना पड़ता है, तो इसलिए उसमें सब मेर के, सब गतिविधियाँ के आदमी, सब तरह का आदमी मिलता है, नशेड़ी भी मिलता है, जुआरी भी मिलता है, सब तरह का आदमी मिलता है भाई, सबको झेलना होता है। कोई बगैर गलती के भी गाली देता है, कोई गलती होती है तब भी देता है, नहीं होती तब भी देता है। तो हम लोगों को गाइस क्या करना है, हंस के दिन काटना होता है। दे रहा भाई गाली दे के जा, मैं भी अपना आगे बढ़ूँ। तो इसलिए गाइस हम लोगों को हर तरह का आदमी मिलता है, हर तरह का सब सिस्टम होता है। तो इसीलिए मेरा लोगों का जो मानना है, ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था, ऐसी सरकार के प्रति कामकाज, ये चीज़ें जब जीरो ग्राउंड पे निकलो तभी पता चलती हैं, हर चीज़ की जानकारी तभी मिलती है जब आप ज़मीन के स्तर से चलोगे। हमारे लोगों के पास क्या होता है, गरीब भी मिलता है, अमीर भी मिलता है, हर तरह के लोग मिलते हैं, और हर तरह के, हर धर्म का आदमी मिलता है। ये भी नहीं कि हाँ एक ही धर्म का आदमी मिलता है, हम लोगों को तो हर धर्म के आदमी से मुलाकात होती है। और ज़्यादातर हर सिडनी में आप देखेंगे ज़्यादातर तो ये मौका इस चीज़ का एक डिलीवरी को मिल रखा है कि जो हर किसी से किसी काम में भी हो तो ड्राइवर सब कहीं आपको मिलेगा। भाई प्रधानमंत्री चलाते हैं गाड़ी, वो उसके साथ भी ड्राइवर ही मिलेगा। जो भी प्लेन उड़ाने वाला भाई है वो भी यही काम कर रहा है, हम भी लोग ज़मीन के स्तर से काम कर रहे हैं। तो हर तरह का जो सिस्टम होता है उसमें ड्राइवर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो हर जगह पे ड्राइवर का काम ज़्यादा होता है, कहीं भी हो वही वाला हाल है। भवसागर पार करने के लिए नारायण भगवान की ज़रूरत पड़ती है, खुदा के अपने। तो उसी तरह रास्ते पे चलने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। बगैर ड्राइवर का रास्ता नहीं कटेगा, और स्वर्ग जाने के लिए बगैर भगवान के रास्ता नहीं कटेगा। वहाँ तो वही जाएगा जिसका भगवान का उसके ऊपर हाथ होगा, ईश्वर का जिसके ऊपर हाथ होगा वही सारे धाम, सारा मोक्ष जो है वो पार करेगा खुशी से। और वही हाल है कि जो सही पायलट मिलेगा तो सही मंजिल तक पहुंचाने का काम वो ड्राइवर करेगा। तो ये होता है कि हाँ हर जगह पे होनी अनहोनी तो एक अलग की बात होती है, वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि हाँ हम भाई बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ होता है भाई। कब कब किसी का नसीब ख़राब हो जाए, कब कौन सा क्या बात हो जाए, क्या दिक्कत परेशानी हो जाए, वो किसी ने नहीं देखा। ये मशीनरी काम है। अभी हमारा ही शरीर है, हमारा ही शरीर ना काम करे, दिक्कत परेशानी हो जाएगी, जुलाब लग जाए, कोई दस्त लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी है, कोई कैसा है, क्या हो जाए, हार्ट फेल हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है। तो हर तरह के सिस्टम होते हैं हर किसी का। वैसे ही गाड़ी घोड़ा का भी होता है, कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया, कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कोई वो हो गया, तो उसमें भी वही हाल होता है कि वो भी जवाब दे देती है। तो वैसे शरीर जैसे जवाब दे देती, गारंटी किसी की नहीं होती है। मतलब जहाँ तक मानना है अपना, ऐसा सिस्टम और ऐसा हर चीज़, और हर चीज़ बनाना और चलाना, हर चीज़ इतनी व्यवस्था के साथ इतना बढ़िया, तो हर किसी के हाथ में शोभा नहीं देता है। भले कुछ भी हो, मगर अपना तो ज़्यादातर यही मानना है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो मिलना है, तो हमारी तो उम्मीद यही है, हमारा तो
ओपिनियन पोल जो है हमारा तो यही है कि हम लोग हर मार्केट में हर जगह जाते हैं, हर किसी के पास मिलते हैं। तो दूसरा नाम योगी बाबा का है और बहुत बढ़िया काम है। योगी बाबा का प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ देख के बहुत खुशी होगी और जब देखने को मिलेगी, अभी तो मोदी जी के कार्यकाल में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। आगे चल के देखा जाएगा, जब उनकी इच्छा होगी, जब उनका मन होगा, उनका मत होगा संन्यास का क्या है क्या नहीं करना है, वो तो अपना विचार वो अपने आप रखेंगे खुद। उसके बाद तो योगी बाबा बैठें तो बहुत अच्छा रहेगा। मोदी जी के ना रहने के बाद मोदी जी अपना रिटायरमेंट लें, अपना साइड में बैठें तो सबसे बढ़िया तो हमें प्रधानमंत्री के रूप में फिर दूसरा तो योगी बाबा ही नज़र आएंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे कि सख्त शासन बाबा का भी बहुत टाइट है और बहुत अच्छा, वो शुरू से आखिर तक, नीचे से ऊपर तक सबको टाइट करके रखने वाला शासन जो उत्तर प्रदेश को संभाल लेगा, इतने बड़े राज को, तो वो किसी राज में फेल नहीं हो सकता। कहीं भी बैठा दो, कहीं भी रख दो उनको, वो व्यक्ति फेल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा तो सबसे बढ़िया मानना यही है कि अभी जितने दिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उतने साल ये रहें, कम से कम सन 2050 तक कम से कम रहना चाहिए उनको। 50 के बाद फिर बाबा जी आए तो फिर तो